और इस सरकार ने मात्र 100 करोड़ दिए। ये पैसा स्मार्ट सिटी या जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल होते हैं, लेकिन पैसा किसका है? जी के संरक्षण के लिए सबको खुल के आना चाहिए। हाँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के कितने नेता हैं जो रेत का उपयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हर क्षेत्र। शराबबंदी को लेके कांग्रेस की कोई योजना है या शराब सीमित परोसी जाए? युवाओं को लत लगा दी गई। तो मध्य प्रदेश की जितनी दुकानें, कंपोजिट का मतलब ये, एक दुकान अगर देशी थी तो उसके साथ एक अंग्रेजी खोल। सरकार की ऐसी नीति शराब को बढ़ावा देने की, कम करने की। और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद दें। सपने दिखाने से काम नहीं होगा, वास्तविकता में उतरना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दें। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय विधायक विनय सक्सेना हैं। अब मैं लोकप्रिय इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले आधे घंटे से विनय सक्सेना जी के दफ्तर के बाहर खड़ा था और देख रहा था बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के हाथों में आवेदन है। और फिर मैंने अंदर जब उनके ऑफिस में झांका तो देखा कि वो लोगों की लगातार समस्याओं का निवारण करने में प्रयासरत हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं समझ आता है कि ज़मीन पे कैसी नेता की पकड़ होना चाहिए। सक्सेना जी, आपका केसरिया न्यूज़ में स्वागत है। मेरा भी केसरिया न्यूज के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। उत्तर मध्य विधानसभा, मैं कल रात को यहाँ पे घूम रहा था मार्केट में, तो बड़ा सेंसिटिव टाइप का यहाँ पे मामला है और बहुत कड़ी टक्कर के बाद आप 2018 का इलेक्शन जीते थे। इस बार कैसी तैयारी है? जबलपुर का उत्तर मध्य विधानसभा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सभी जाति धर्मों का मुख्य केंद्र है और सबसे बड़ा, मुख्य, सबसे पुराना बाजार है। बड़ा फुहारा, कमानिया, सराफा, जो किसी भी शहर का जो सबसे पुराना हिस्सा होता वो है। इसीलिए उत्तर मध्य विधानसभा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ विकास की कोई संभावना नहीं है, पुराना शहर है, करने को कुछ नहीं है। लेकिन 2018 के बाद लोगों की सोच को बदला है। लोगों ने देखा है कि सिर्फ सड़कें ही नहीं विकास का पैमाना है। पूरे विधानसभा में जो गार्डन है, 40 से ज़्यादा नए उद्यानों को विकसित किया गया, ओपन जिम लगाए गए, लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से नए नए आयाम बनाए गए। बहुत महत्वपूर्ण जो 3 काम हैं जबलपुर में, छोटा फुहारा, बड़ा फुहारा और छोटा फुहारा जबलपुर की पहचान है। और उस छोटा फुहारा को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हटा दिया गया था, लेकिन वहां की जनता ने चुनाव के समय मुझको वादा लिया था कि ये काम आपको करना है किसी हालत में। बहुत विरोध और बहुत अंतर विरोध सरकार का होने के बावजूद उस छोटा फुहारा का पुनर्निर्माण किया गया है। जबलपुर दमोह नाका से दमोह की वो जो सड़क, जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता था, बहुत ट्रैफिक रहता था, जो कहते थे कि 15-20 सालों से कि हमारी ड्रीम सड़क है, कई मंत्रियों ने कहा, लेकिन वो सड़क बना नहीं पाए। सरकार हमारी जब थी तब हमने उसकी प्लानिंग कराई थी, लेकिन सरकार जाने के बाद भी दबाव बना के उस काम को पूरा करा लिया है। सक्सेना जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप 4 बार शायद जबलपुर नगर निगम में पार्षद रहे हैं, 2 बार MIC रहे हैं और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका में रहे हैं। अगर हम कहें तो मतलब निर्वाचित राजनीति की जो बेसिक पढ़ाई होती है वो करके आप विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही आप जनता का जो तकलीफ है, जमीनी जो हकीकत है, उसको जानते हैं। इतना जमीन से जुड़े रहने के बाद भी ये पिछले चुनाव में जीत का अंतर थोड़ा कम रहा। इस बार क्या लगता है आपको कि जनता आपको क्यों जिताएगी? 4 बार नगर निगम के पार्षद के पहले 5 चुनाव छात्र राजनीति के छात्र संघ के भी लड़े। 2000 के पहले मतलब 83-84 से लगातार राजनीति में हूं। मैं इस विधानसभा में पिछले 35 साल से, एक बार 2.5 साल माननीय नरेश राव जी विधायक रहे, लगातार यहाँ भाजपा कब्जा रहा है। 17 दिन पहले मुझको टिकट मिली, उसके बावजूद कांग्रेस के जो हमारे दिग्गज मंत्री थे उनसे मैंने चुनाव लड़ा। और उस परिस्थिति में जब इस विधानसभा में मैंने उस समय तक कोई ऐसा काम नहीं किया था, सिर्फ नाम और एक विश्वसनीयता जो मेरे साथ जुड़ी थी, उसके आधार पर मैं चुनाव जीता। लेकिन आज लगातार विधायक बनने के बाद से आज तक रात दिन काम कर रहा हूँ और मैं काम करने के मामले में 24/7 काम करता हूँ। ना दिल्ली यात्रा होती, ना बिगैर काम के भोपाल जाता हूँ। पूरे समय जनता के बीच रहता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ, उनके हर काम को प्राथमिकता से करता हूँ।
मेरे कार्यालय में भी एक भी कागज पेंडिंग नहीं होता। जो काम है तत्काल व्हाट्सएप करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, जनता का निराकरण करता हूँ। तो जो एक भरोसा विश्वास शब्द होता है वो जनता का साथ पे है। और पिछला जो नगर निगम चुनाव हुआ है हमारी विधानसभा में, इसके पहले जो महापौर लड़े वो उतने वोटों से कभी नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर मत का जो एक विश्वास कांग्रेस परिवार के साथ मेरे साथ जुड़ा है, हम सबकी जो एक कांग्रेस परिवार की ताकत बनी है, उसका परिणाम है कि हमारे यहाँ से जो नगर निगम चुनाव 12,000 से महापौर के रूप में हमारे महापौर जगत बहादुर जी जीते। और ये पैमाना भी है कि उत्तर मध्य विधानसभा के दिशा और दशा पूरी बदल रही। और आने वाला जो चुनाव है मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, इस पे कोई अहम घमंड नहीं है, क्योंकि लोगों के काम किए हैं, लोगों का विश्वास जीता है। और जब विश्वास जनता का और मेरे ऊपर है और मेरा उनके ऊपर है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। अब थोड़ी कुछ और अलग भोपाल की तरफ चलते हैं। आपके नेता हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी बजरंगबली के भक्त हैं, आप भी मुझे लगता है बजरंगबली के भक्त हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन साथी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं। पिछली बार तो सरकार में आप लोग थे और सरकार होने के बाद भी सरकार हाथ से चली गई। कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेतृत्व होने के बाद इस बार क्या लगता है आपको, जनता कमलनाथ जी को अपना समर्थन देगी? देखिए, आज की तारीख में पिछले 2018 में जब सरकार बनी, कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत एक भरोसा कायम, उस भरोसे को भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से तोड़ दिया। माननीय कमलनाथ जी जिस बार पहली बार मुख्यमंत्री, उस दिन से मध्य प्रदेश के नंबर 1 नेता के रूप में सामने आए। जनता का उनके ऊपर भरोसा है और कमलनाथ जी को विश्वसनीय नेता मानते हैं। मैं कह सकता हूं मिस्टर विश्वसनीय के नाम से, मतलब जनता के भरोसे के नाम से के साथ उनका आज नाम जुड़ा है। और जनता को लगता है कि उनको वो मौका देना चाहिए जिस छिंदवाड़ा मॉडल की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होती है। और मध्य प्रदेश की जो हालात हैं, आर्थिक हालात बहुत बुरे हैं, जो विधानसभा का रिकॉर्ड है, किसानों की हालत बहुत बुरी है, रोजगार के मामले में 21 रोजगार पिछले 3 साल में भाजपा सरकार ने ऑन द रिकॉर्ड है। अब वो 1 लाख नौकरी की बात करते हैं। 18-19 साल सरकार चलाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहना की याद आती है उनको, जबकि माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और इस बार 200 यूनिट हाफ लाडली बहनों की बजाय नारी सम्मान करना चाहते हैं। नारी सम्मान योजना 1500 रुपए, किसानों को कर्ज माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ ऑन द रिकॉर्ड है विधानसभा के रिकॉर्ड में। भाजपा का झूठ अलग है अपनी जगह। नहीं, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। जैसे कि छल कपट की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कांग्रेस लगाती है कि वो सरकार गिरा दी गई। वो छल कपट जो है आप लोगों की नजर में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर में, वो धरातल पे क्यों नजर नहीं आता? राजधानी में तो नजर आता है, वो मीडिया से जुड़े लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो बात करते हैं। ये जो आपके लोकल लीडर्स हैं, अभी भोपाल जबलपुर में तो आपका नगर निगम भी है, और इस वक्त मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जबलपुर एक ऐसा जिला है जहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है। तो उस छल कपट को क्यों नहीं सार्वजनिक कागज से कर पाती पार्टी आपकी? पूरे मध्य प्रदेश पे हर व्यक्ति के दिमाग में वो बात है, राजनीति में कोई चीज छुपती तो है नहीं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने कमलनाथ जी से पहली शुरुआत टकराव की हुई तो हुआ मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। आपको याद होगा उन्होंने डायलॉग मारा था कि मैं तो सड़क पे उतर जाऊंगा किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। नहीं तो वो तो मीटिंग से निकल के कमलनाथ जी ने बोल दिया था मीडिया में उतर जाए। भाई उन्होंने कहा उतर जाओ। कोई भी नेता अगर जनता के लिए सड़क पे उतरना चाहते तो कौन मना करेगा? तो कमलनाथ जी क्या गलत कहा? लेकिन आज जनता पूछती है चंबल की कि भैया तुम मानिए महाराज, आप जो जनता के लिए सड़क पर उतरने वाले, जिस दिन से आप भाजपा में गए उस दिन से तो आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, आप तो हवाई मंत्री बन गए। उस दिन से आपको सड़क की याद क्यों नहीं आ रही? उस दिन से आपने गरीबों की हाय तकलीफ क्यों नहीं दिख रही? इसका मतलब है सिर्फ छल कपट और सत्ता हथियाने के लिए आप जो है आपने छुरा भोंका कांग्रेस पार्टी में। और इसका रिजल्ट आप देखिएगा चंबल में सबसे ज्यादा सीटें चंबल, विंध्य प्रदेश, बांकोशल, जो प्रभावित क्षेत्र जहां स्पष्ट सिंधिया जी ने जो करा है वो दिख रहा है, इसका रिजल्ट मिलेगा। 15 वर्ष पहले सरकार रही भाजपा की, 15 महीने आप लोगों की सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, और अब लगभग 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, चंद महीनों बाद चुनाव है। इन 18 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर के विकास में क्या कमी छोड़ी?
सबसे बड़ा कमी जो छोड़ी है इंडस्ट्रियल के नाम पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इंदौर या भोपाल को देखा। जबलपुर शहर को हमेशा भाजपा ने सेकंड लाइन को माना। यहां से एक भी मंत्री इस लायक बनने लायक नहीं है भाजपा का विधायक, जबकि यहाँ पे अनुभवी लोग भी हैं। मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन फिर ये उनके बीच में उचित नहीं लगा किसका नाम लिया किसका नहीं लिया। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? अभी मैं जबलपुर में हूँ 2 दिनों से। मैंने पढ़ा एक बच्ची को गोली मार दी गई है, आरोपी फरार है। तो जबलपुर में इस वक्त कानून व्यवस्था को लेके क्या? कानून व्यवस्था के मामले में आप पढ़ ही रहे हैं अखबारों में। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा है। तहसीलदार के सामने जो उसका बयान हुआ, उस बयान को बदलने का प्रयास हुआ। इससे आप समझ लें कि जबलपुर शहर में और पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बद से बदतर है। और इसका कारण ये नहीं कि पुलिस काम नहीं करना चाहती, पुलिस के ऊपर राजनीतिक इतना दबाव है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से बदतमीजी करते हैं, इतना दबाव बनाते हैं कि यहाँ के अधिकारी दहशत में, और ये दहशतगर्दी सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर दबाव है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक वसूली का काम भी है कि पूरे समय अभियान वसूली का ही चल रहा है। एक और बात मेरे मन में आई आपसे बात करते करते। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मन से कहते हैं अधिकारी कर्मचारी संभल जाएं। तो आपको नहीं लगता बजाय इसके ये कहा जाए कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको खुलकर काम करने का मौका देंगे, अभी आप लोग दबाव में ना काम करें? आपको नहीं लगता कि कुछ 98% अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करते हैं? अगर नहीं कर रहे होते तो देश चल नहीं रहा होता जी। ऐसे 2 और 3% अधिकारी जो कहीं ना कहीं खुलेआम कठपुतली बन रहे हैं जी। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि वो शाखा में चले गए, पूरे अखबार में हेडलाइन लग गई। 2 ब्यूरोक्रेट्स की फोटो आई। अगर आईएएस आईपीएस अधिकारी खुलेआम किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, उनको कमलनाथ जी की चेतावनी है। एक आम आदमी, आम कर्मचारी, आम अधिकारी जो जनता के प्रति ईमानदारी से काम करता है, उसको संरक्षण कांग्रेस पार्टी देगी, माननीय कमलनाथ जी देंगे। इस बात में उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट जबलपुर शहर के फिर से चालू होंगे, उसमें जबलपुर का डबल डेकर फ्लाईओवर होगा जो नगर से लेके शास्त्री ब्रिज पार करेगा। उसी में बहुत सारे महाविद्यालय स्वीकृत है, जिसमें विजयनगर का है, बरगी का है, कई अस्पतालों का उन्नयन है जिसका काम हमने शुरू कराया, लेकिन पूरी राशि अभी तक सरकार नहीं दे रही। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 100 करोड़ मात्र दिया। आपको काम करने का अंतर बता रहा हूं। जबलपुर शहर को 1929 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार जी के समय 1929 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन मिला, और इस सरकार ने मात्र 100 करोड़ दिए। ये पैसा स्मार्ट सिटी या जवाहरलाल नेहरू नाम बदल होते हैं, लेकिन पैसा किसका है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सबको पैसा देती, भाजपा कहती है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो ये पैसा तो हर ही साल मिलता था, कोई नई बात तो हुई नहीं ना। एक और मेरा सवाल मन में आ गया, समय का अभाव है लेकिन मैं आपसे कर लेता हूँ। मैं सड़क मार्ग से भोपाल से महाकौशल के दौरे पे हूँ। मैंने देखा कई जगह जीवनदायिनी मां नर्मदा जी की विशेष कृपा है इस पूरे बेल्ट पे, अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। आप विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, हमने देखा आपको नहीं लगता कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए सबको खुले मन से सभी राजनीतिक दलों को आना चाहिए, क्योंकि यही जीवनदायिनी भविष्य है पूरे देश और समाज? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि कई नेता, सबको पता है कि मध्य प्रदेश के कितने नेता हैं जो रेत का उत्खनन करते हैं, और उसमें संरक्षण किसका है? होशंगाबाद में सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हस्तक्षेप है, और उनके कार्यालय से पूरे मध्य प्रदेश के उत्खनन जो होते हैं उसका आरोप लगा दिया। हाँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ना चाहें तो क्या पत्ता हिल सकता है मध्य प्रदेश में? अगर कानून व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री चाहे और मुख्यमंत्री अगर सोच ले कि ये काम नहीं करने दूंगा, तो क्या मध्य प्रदेश में पत्ता हिल सकता है? तो मुख्यमंत्री जी जो है, उनके संरक्षण में उनके कई मंत्री, उनके कई विधायक, आप नर्मदा जी में एक हेलीकॉप्टर से यात्रा कर ले, जो आपको आंखों से यहाँ नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नर्मदा नदी में कितनी मशीनें लगी। क्या मुख्यमंत्री चाहे तो चीफ सेक्रेटरी उनको बोल दें कि एक बार हवाई यात्रा से करके देख लो, जहां जहां आपको सैटेलाइट है उस पर मिल रहा है, तो कोई भी उत्खनन नहीं हो सकता। और ये बात विधानसभा में बोली गई 10 बार। माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार बोला नर्मदा मैया हमारी माँ है, नारे सब लगाते हैं, नर्मदा मैया की जय हो, उनकी कृपा हो, तो फिर उत्खनन क्यों नहीं रोक देते? हम अपनी माँ के साथ, एक बार और याद दिलाता हूं, कमल पटेल जी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको जीव मानेंगे, मां नर्मदा को जीवित इकाई मानेंगे, और वही अपराध कायम होगा 307 और 302 जो नर्मदा जी में उत्खनन करेंगे। वो कानून कहाँ है आपका?
15 महीने तो खैर कमल पटेल बहुत सक्रिय थे रेत को लेके। अंतिम सवाल, एक बड़ा मामला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बैकफुट पर जाती है, शराबबंदी को लेके कांग्रेस की कोई योजना है या शराब सीमित परोसी जाए, क्योंकि राजस्व का मामला रहता है, लेकिन युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही शराब में। सिर्फ शराब से नहीं, मध्य प्रदेश में इस समय चरस, गांजा, स्मैक युवाओं को लत लगा दी गई और कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता के संरक्षण में खुलेआम बिक रहा है, जबलपुर में बिक रहा है शराब। और उससे ज्यादा ये जो अफेह चरस वरस बेची जा रही, गांजा बिक रहा है। शराब में आप नीति का कितना बड़ा, ये बात आम आदमी समझ नहीं पाता। आपने कह दिया कंपोजिट शराब दुकानें, कंपोजिट का मतलब एक आम आदमी नहीं समझता, लेकिन एक आज जो एक होता ना, एक शर्ट खरीदो 2 शर्ट साथ में फ्री, तो मध्य प्रदेश की जितनी दुकानें कंपोजिट का मतलब ये, एक दुकान अगर देशी थी तो उसके साथ एक अंग्रेजी खोल लो, और एक अंग्रेजी थी तो उसके साथ एक देशी खोल लो। सरकार की ऐसी नीति शराब को बढ़ावा देने की, कम करने की। अब आपने कहा कि हमने इस बार दिखाने के लिए आहते बंद कर दिए। जबलपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में दावे से कह सकता हूं, एक भी शराब की दुकान अगर चुनौती के साथ कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी दिखा दें, जिसमें खुलेआम शराब दुकान के बाजू में लोग बैठ के खुलेआम शराब ना पी रहे। अब तो और खुल्लम खुल्ला आप शराब पिलवा रहे हो। आप यहां शराब पियो खुल के और रास्ते में जाके शराब पिए हुए गाड़ी से पकड़े जाओ, उसका जुर्माना दो। तो सरकार के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। शराब से कमाई करो, शराब पी के जो घर जा रहा है उसको रोको मोटरसाइकिल पे, उस पर जुर्माना करो। तो ये व्यापार करने का तरीका हो गया इनका। इस वक्त देश को मजबूत हिंदुत्व की जरूरत है या सर्वधर्म एकता की जरूरत है? देखिए, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, व्यापार की जरूरत है। जितने प्रश्न आपके हैं ये सरकार इसको दे नहीं पा रही, और इसीलिए जो ये सब एजेंडा लाए जा रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? अगर माननीय राहुल गांधी जी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी अगर समझ गए होते, माननीय मोदी जी जब वो लोकसभा में उनके गले लगे थे कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, अगर उस दिन उन्होंने उस बात को समझ लिया होता तो आज मणिपुर जल नहीं रहा। मणिपुर में आप ऐसे काम कर रहे हो, आपके जिसको कहते हैं साहब हमारे डबल इंजन सरकार, तो डबल इंजन का सबसे बड़ा फेलियर तो मणिपुर है। बालासोर की दुर्घटना, डबल इंजन सरकार में 3 ट्रेनें बढ़ गई, उसके बाद वहां आग लग गई। ये हिंदुस्तान में से काम कुछ नहीं हो रहा, प्रचार प्रसार में पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है, चाहे वो टैक्स का हो या हिंदुस्तान की जनता का जो काड़ी कमाई का हो। आखिरी सवाल, बार बार आखिरी बोल रहा हूं लेकिन अभी आखिरी रहेगा। पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी जबलपुर से, शुरुआत चुनाव की कांग्रेस का मानना है कि कर दी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके आने से कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो राहुल गांधी जी की लोकसभा सीट पे गई थी, राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। आप इसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं? आप ये बताइए, राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के सबसे ज्यादा तनाव अगर उनके पास रहता तो राहुल गांधी जी के नाम। एक तरफ कहते हैं देश जो है कांग्रेस मुक्त बन रहा है, तो भैया कांग्रेस मुक्त है कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई? एक बात। दूसरी बात है, अगर राहुल गांधी जी प्रभावी नहीं है तो पूरे समय भाजपा वाले उन्हीं की जवान पे राहुल गांधी क्यों रहते? प्रियंका गांधी जी अगर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर काहे कोई पूरे मीडिया को रोकने का प्रयास उस दिन किया गया? क्यों एक दिन पहले शिवराज सिंह जी को आके लाडली बहन का कार्यक्रम करना पड़ा? क्यों भाजपा परेशान है? फिर ये मतलब मध्य प्रदेश में चेहरा केंद्र की तरफ से, आपके आईसीसी की तरफ से क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का होने वाला है? क्योंकि यात्रा तो राहुल गांधी ने की है। राहुल जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे, सोनिया जी भी आएंगे और सब हमारे नेता हैं। माननीय प्रियंका जी ने शुरुआत कर दी है। माननीय प्रियंका जी ने जिस दिन ये नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो हिंदुस्तान में एक ताकत के रूप में वो ऐसी ताकत बनी है कि महिलाओं को भरोसा है कि एक शख्सियत ऐसी है, इंदिरा जी जैसी, जो हमारी लड़ने खड़ी होगी। तो वो जो एक भरोसा है, उस भरोसे के नाम के साथ प्रियंका जी भी आएंगी और हमारे सब वरिष्ठ नेता आएंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत और एक बहुमत की, जो एक आप देखेंगे इस बार लोग इस बार वोट भी इस ढंग से देंगे कि बहुमत की सरकार बनेगी। ये थे विनय सक्सेना, जबलपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने थे। इसके पहले 4 बार पार्षद रहे, 2 बार MIC सदस्य रहे, जबलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे। छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत करी। कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा रखते हैं। आपका कहना है कि राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी। बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। हम लोगों ने देखा है कि सदन में भी जनता की हक की बात रखते हैं। आगे अगले दौर की बात फिर से एक बार विनय सक्सेना जी के साथ होगी। अभी वो लगातार अपने लोगों से घिरे हुए हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जबलपुर को विकास के दृष्टिकोण से कैसे मजबूत किया जाए उस पर काम कर रहे हैं।
आपने केसरी न्यूज़ से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। आपको विनय भाई धन्यवाद, और पूरे केसरिया न्यूज़ के माध्यम से जहाँ जहाँ ये चैनल के लोग दर्शक हैं उनका मेरी ओर से हाथ जोड़ के प्रणाम। और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद दें, और मध्य प्रदेश की जनता के हित में जो माननीय प्रियंका जी ने भी कहा है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, उस कहानी को भी याद रखिएगा जो उन्होंने खेत वाली सुनाई है। सपने दिखाने से काम नहीं होगा, वास्तविकता में उतरना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात का ध्यान रखते हुए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद देंगे।